गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हमने इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें जॉब एनालिसिस को कवर किया था। लेट मी शो यू ऑल जॉब एनालिसिस, उसके कंटेंट्स हमने क्लियर किए थे। सोर्सेज ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, ये हमने किया था। प्रोसेस और मेथड्स हमने किया था। तो इस वीडियो में हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन को और जॉब स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग वो सारी सूचना जो हमने जॉब एनालिसिस में इकट्ठा की है वो हम लोग शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जो हमारे पोटेंशियल कर्मचारी बनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वी आर सपोज टू स्टार्ट, उससे पहले हमें अपने लोगों को वो सारी स्पेसिफिकेशंस, वो सारी डिस्क्रिप्शंस और वो जो हमारा क्रक्स एनालिसिस का वो सारा डिस्क्लोज करना, ताकि वो डिसाइड कर सके वेदर वी आर सपोज टू बी इन दिस जॉब और नॉट। तो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ फ्लिपो की। The first and immediate product of the job analysis is the job description. As its title indicates, this document is basically descriptive in nature and constitutes a record of existing and pertinent job facts. तो जो हमारे pertinent और existing job facts हैं उनका एक description है। ये description किन लोगों के लिए है? उन सब लोगों के लिए जो हमारी संस्था में एक भावी कर्मचारी के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं। इसकी प्रिपरेशन जो है, द प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इज वेरी मच नेसेसरी बिफोर द वैकेंसी इज एडवर्टाइज। इट इज अ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द जॉब होल्डर, हाउ एंड व्हाई इट इज परफॉर्म्ड। भी काम को कैसे किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, वो सारी जो जानकारी है वो ये देगा। किस तरह के लोगों की हमें आवश्यकता है वो जानकारी ये देगा। सो जॉब डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एडवर्टाइज बिफोर एनी वैकेंसी इज एडवर्टाइज। सो व्हाट आर इट्स कंटेंट? सबसे पहले जॉब टाइटल, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और चीफ इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। सो वट एवर जॉब टाइटल, उस जॉब का टाइटल क्या है? द जॉब ऑफ अ जूनियर इंजीनियर, द जॉब ऑफ अ सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उसके बाद है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन का मतलब है वो जगह जहाँ पर काम को किया जाएगा। वो फॉर एग्जांपल आप हरियाणा में रहते हैं, अभी मेरी लास्ट 2-4 दिन पहले एक बच्चे से बात हुई तो उसका कोई यूपी का बैंक का पेपर क्लियर हुआ और मेरठ के बाद उसको वैकेंसी मिली। सो भाई, इट इज़ ओके इफ़ यू आर परसुइंग सम एग्ज़ाम फ्रॉम दी नेशनलाइज्ड बैंक, तो भाई IBPS या स्टेट बैंक का जो भी है वो आपको पूरे देश में कहीं भी जहाँ पर उनको ज़रूरत है वहाँ पर आपको भेज सकते हैं। सो इट इज ऑन देयर हैंड। तो जॉब लोकेशन शुड बी वेरी क्लियर। आपको स्पष्ट मेंशन करना होगा दी जॉब लोकेशन कैन बी एनीवेयर इन इंडिया। सो देन इज द फंक्शंस रेफर्स टू वो सारे काम जो आपको उस जॉब में रहते हुए करने हैं, उस जॉब से संबंधित जो भी गतिविधियां और कार्यविधियां रहेंगी वो सारी आपको बतानी हैं। देन जॉब समरी में, जॉब टाइटल में जो आप सिर्फ नाम बता रहे हैं, जॉब समरी में उसकी सारी जानकारी की, मान लीजिए जूनियर इंजीनियर है तो जूनियर इंजीनियर के क्या क्या काम रहेंगे ये सारा आप जॉब समरी में बताएंगे। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस जॉब पर रहते हुए आपकी क्या ड्यूटीज और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी ये आपने बिल्कुल क्लियरली बतानी है। नेचर ऑफ सुपरविजन, किस तरह का सुपरविजन रहेगा आपका या आपके ऊपर। अनस्किल्ड जॉब्स हैं तो उसमें लेस सुपरविजन की ज़रूरत है, जबकि जो दूसरी जॉब्स हैं उनमें ज़्यादा सुपरविजन की आवश्यकता है। सो किस तरह का सुपरविजन रिक्वायर्ड होगा वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे हम लोग। देयर आर मशीन टूल एंड मटेरियल्स, किस तरह की मशीनों के साथ, टूल्स के साथ और मटेरियल्स के साथ आपने डील किया। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव मटेरियल है, बायो हजार्ड है, रेडिएशंस वाला काम है। तो ये सारी चीज़ें जो है यू शुड एक्चुअली मेक देम वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीबडी प्रेजेंट देयर। देन इज रिलेशंस टू अदर जॉब्स, आपकी जॉब के दूसरी जॉब्स के साथ क्या संबंध है। इसका सीधा साधा मसला ये है कि आपका काम कैसे दूसरों के काम को प्रभावित कर सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो सपोज टू बी देयर, क्योंकि वर्क फ्लो का रुकना या उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ आना वो संस्था के लिए एक समस्या हो सकती है। देन वर्किंग कंडीशंस, किस तरह की वर्किंग कंडीशंस हैं, गर्मी है, सर्दी है, वेट है, ह्यूमिड है, और ड्राई, डस्टी, ऑयली, नॉइसी या हवा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी है। हजार्ड्स, अब किस तरह की जो है वो वहाँ पर ख़तरे पैदा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल शॉक, मैंने कहा आग का काम भी कर सकते हैं वहाँ पर आप। भूकंप आते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो भाई वो सारे नुकसान, या एक्सप्लोसिव्स के साथ काम कर रहे हो तो भाई ये सारी चीज़ें जो आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर देनी चाहिए लोगों को। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ JD या जॉब डिस्क्रिप्शन। रिक्रूटिंग, इंटरव्यूइंग एंड सिलेक्शन। अब आपने रिक्रूटमेंट करनी है
लोगों ने इंटरव्यू देने आना है, तो उससे पहले आपको भी पता होना चाहिए और सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि हम किस लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या हमारी जॉब रहेगी, क्या हमारा रोल रहेगा और किन परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ेगा। इसका डेमो जो है जॉब डिस्क्रिप्शन का, मैंने पीछे जब प्लेसमेंट्स हुई थी हमारी तो मैंने बच्चों को मेल डाली थी एक, उसमें एक कंपनी ई क्लर्क्स का जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आप उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इज ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। वंस द जॉब डिस्क्रिप्शन इज देयर विद यू, यू कैन बी श्योर ऑफ योर लेवल एंड द नेक्स्ट लेवल। और दूसरा, अगर उसी जॉब को करने के लिए आपको किसी तरह की किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो भी जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता लग जाएगा। क्योंकि मान लो हमने बायो हजार्ड्स की बात की, हमने रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की बात की, तो जाहिर सी बात है वी आर सपोज टू गेट ट्रेनिंग। सो वो सारी चीज़ें हमें जॉब डिस्क्रिप्शन से पता लगेंगी। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रेफर्स टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जॉब फ्रॉम द पर्सन। वो सारी भी हमें जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन से पता लगेंगे। जॉब इवैल्यूएशन, मैंने पहले भी कहा, काम का स्तर, आपकी जॉब कितना पैसा डिजर्व करती है, कितने सैलरी वेजेस, कितने बेनिफिट्स आप डिजर्व करते हैं, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन बताएगी। देन है क्लैरिफिकेशन एंड रीनेगोशिएशन ऑफ रोल्स। अगर किसी तरह की, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन और रिटन डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बेस पे आप क्लैरिफिकेशन और रीनेगोशिएशन मांग सकते हो या कर सकते हो रोल्स की। कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आए बट आपकी जो क्वालिफिकेशन था वो किसी दूसरी पोस्ट के लिए भी ज़्यादा सुटेबल है, सैलरी भी वहाँ पर अच्छी ऑफर की जा रही है, तो यहाँ पर रीनेगोशिएशन भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स। देन इज ट्रांसफर एंड प्रमोशन डिसीजन। ट्रांसफर एंड प्रमोशन डिसीजन आपकी एबिलिटी के ऊपर निर्भर करते हैं, आपके स्किल्स के ऊपर निर्भर करते हैं और आपकी ट्रेनिंग के ऊपर निर्भर करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल फ्रॉम दिस प्रेजेंट लेवल। सो यहाँ पर वो डिसीजंस भी आपके आसान बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक और शायद हमारी लास्ट स्लाइड भी है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन ये है कि आपने मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ बतानी है किसको, उन लोगों को जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, विच आर रिक्वायर्ड और विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपरली। इट इज़ द स्टेटमेंट दैट डिसाइड्स दैट द इनकम्बेंट का मतलब है जो व्यक्ति हमें ज्वाइन करने वाला वो शुड पोजेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, टैलेंट, पोटेंशियल्स एंड एबिलिटीज टू परफॉर्म द जॉब सक्सेसफुली। तो फ्लिपो की एक डेफिनेशन है, पढ़ देता हूँ मैं। अ जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपर्ली। एक ही लाइन में सारी बातें कर दी कि वो सभी जो मिनिमम नेसेसरी क्वालिटीज़ हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, जिनके बिना बात नहीं बन सकती, उनकी क्लियर कट परिभाषा ही जॉब स्पेसिफिकेशन है। तो कंटेंट क्या क्या है इसका? सबसे पहला फिजिकल फीचर्स आपका जो कद सेहत की बात करता है। फॉर एग्जांपल आर्मी में इसकी काफ़ी तवज्जो दी जाती है इसको कि आपका वेट कितना, आपकी हाइट कितनी, आपकी आई साइट कितना, आपका फिजिक कैसा है और आपकी स्वास्थ्य कैसा है, आपका पूरा मेडिकल चेकअप किया जाएगा। देन इज साइकोलॉजिकल फीचर जो है वो एंथुसियाज्म की बात करता है, वो उत्तेजना की बात करता है, वो मेंटल एबिलिटीज़ की बात करता है, वो लीडरशिप स्किल्स की बात करता है, वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ की बात करता है, वो आपके एप्टीट्यूड की बात करता है। पर्सनल फीचर्स, ये आपका बिहेवियर, जो पर्सनल फीचर है ये आपकी मेंटल एबिलिटीज़ की, लीडरशिप की और डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ की बात करता है। साइकोलॉजिकल में हम साउंडनेस ऑफ माइंड, कैपेसिटी टू मेक एनालिसिस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंशन की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल जो आपके दिमाग से जुड़े हुए हैं, डिसीजन मेकिंग, इंस्टेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कितनी जल्दी आप डिसीजन लेते हैं, कितने आपके इफेक्टिव डिसीजन हैं, उनकी बात करता है। सोशल फीचर्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों के साथ बना के रखने की क्षमता, टीम बिल्डिंग, टीम वर्किंग, ये सारी चीज़ें। मोटिवेटिंग क्वालिटीज़, इसमें अडेप्टेबिलिटी, वर्किंग अंडर प्रेशर, डिस्प्लेजर और कंट्रोलिंग। भाई आप काम को किस तरीके से लेके करते हो, उसको एक जिम्मेवारी लेके चलते हो या उसको सिर्फ एक रूटीन का हिस्सा मानते हुए भी ठीक है काम चल रहा है, वैसे। देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉक्स अबाउट द एलिमेंट इन योर सेल्फ ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एनीथिंग। भाई कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलती हमेशा दूसरों पर डालते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं सर, यस आई कमिटेड दिस मिस्टेक एंड इन फ्यूचर आई विल बी मोर अलर्ट। सो दीज आर द डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन एंड लेट अस मूव टू द
लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पोटेंशियल प्रॉब्लम विद जॉब एनालिसिस। अभी समस्या कहाँ है जॉब एनालिसिस में? सबसे पहले लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। देखिए ह्यूमन रिसोर्स को हालांकि तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है, परंतु फिर भी मैनेजमेंट अभी भी बहुत सारी जगह इनको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। बहुत सारी जगह अब भी ऐसे ही काम चल रहा है कि चलो कोई भी आदमी लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो कोई भी आदमी क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर वो आपकी जो परफॉर्मेंस है काम की उस पर फ़र्क पड़ता है, आपकी सैलरी सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, और आपकी स्टैंडर्डाइजेशन पे या आपकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। सो सबसे पहले जो टॉप मैनेजमेंट वही सपोर्ट नहीं करती, वो आपको इन्फॉर्मेशन ना देती है ना लेने देती है। अगर आप एक एक्सटर्नल पार्टी हैं तो ये तो सिस्टम वहाँ पर कामयाब है जहाँ पर कंपनी खुद ही अपने आप में इतनी बड़ी है कि उसको निरंतर लोगों की आवश्यकता है और वो लोगों से बातचीत करने में यकीन रखती है। देन इज लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब जो कर्मचारी हैं, मैनेजमेंट ने परमिट कर भी दिया, अब कर्मचारी हैं वो खुद ही अपने आप को कहीं ऐसे एनवायरमेंट की कहते हैं कि अगर हम कुछ गलत बता दें कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, तो फेयर चांसेस इस बात के कम हैं कि आपको जो है सटीक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस की आवश्यकता क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना और मानना कि भाई हम जॉब एनालिसिस क्यों कर रहे हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम कब इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए आज ज़माना कुछ हो रहा है, आपने जॉब एनालिसिस आज किया, 2 साल बाद उसके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा एप्ट नहीं रहेंगे, ना ही उतने ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन है बायसनेस ऑफ द जॉब एनालिस्ट। जो एनालिसिस करने वाला है वो कितना ज़्यादा सक्षम है, कितना ज़्यादा वो प्रभावी है और कितना ज़्यादा वो उस काम को करके खुश है। बहुत बार ऐसा देखा गया जो हमारा व्यक्ति या सज्जन है वो अपनी ही मानसिकता के आधार पर कुछ भी बना लेता है और चीज़ों को लाइटली लेता है। देन इज़ यूजिंग ओनली सिंगल सोर्स ऑफ डेटा। अब सिंगल सोर्स ऑफ डेटा का मतलब है आप सिर्फ कर्मचारी या आप सिर्फ मैनेजमेंट या आप सिर्फ एक फैक्टर को देख रहे हो, जबकि कई बार बहुत सारे फैक्टर जो हैं उसके लिए योगदान देते हैं। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन वो हैं काफ़ी सारे, हमें यूज़ करने चाहिए। देखिए जब आप कर्मचारी ले रहे हो तो कर्मचारी की फैमिली भी लो। ऐसा ना हो ना कर्मचारी जो खुद नेगेटिव हो, संस्था के बारे में जॉब एनालिसिस के बारे में नेगेटिव गए। आपको एक पॉजिटिव तरीका चूज़ करना होगा। इनसफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज। चूँकि इस काम को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती तो इस काम के लिए जो समय का निर्धारण किया जाता है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम किया जाता है और बस चलता फिरता ही काम माना जाता है इसको। इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। अगेन जो जॉब एनालिसिस करने वाला है, जॉब एनालिस्ट है, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती, वो भी एक नॉर्मल सामान्य आदमी होता है। हालांकि इस काम के लिए हमें अच्छी स्पेसिफिकेशन वाली और अच्छे स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत है। एब्सेंस ऑफ वेरिफिकेशन एंड रिव्यू। जो आपने कहा, एक एम्प्लॉय ने जो कहा, उसकी वेरिफिकेशन का और उसके रिव्यू का कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है, तो ये एक बड़ा मसला है एंड इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। लैक ऑफ रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। भाई कर्मचारी अगर कोई बात कहना चाह रहा है तो कम से कम उसको कोई रिवार्ड, कोई रिकॉग्निशन या इस तरह की कोई फैसिलिटी तो दी जाए जिससे कि वो भविष्य में भी इस तरह की जानकारी देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। परंतु इस तरह की सारी दिक्कतें मौजूद हैं जिनमें कि हम ये कहेंगे कि न केवल मैनेजमेंट बल्कि कर्मचारी भी बराबरी के भागीदार हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। आई गेस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इन केस देयर इज़ एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच एवरीबडी, हैव अ गुड डे।